आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसका कन्फ्यूजन बहुत लोगों के माइंड में होता है। रिस्पेक्ट और फियर का डिफरेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही बात है या दोनों का रिजल्ट सेम होता है। बट सच कहूँ, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग नेचर की होती हैं। रिस्पेक्ट एक सॉफ्ट फीलिंग होती है जो नेचुरली दिल से निकलती है, और फियर एक प्रेशर होता है जो सिचुएशन या बिहेवियर से क्रिएट होता है। लोग इन दोनों को मिक्स करके चलते हैं और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्टेंस और प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को इज्जत देना, उनकी बात को वैल्यू देना, उनके कैरेक्टर को अप्रिशिएट करना। फियर का मतलब होता है किसी से डरकर चलना, उनकी बात मजबूरी में मानना और उनसे दूर रहना। दोनों के अंदर एक छोटा सा गैप है, पर इम्पैक्ट पूरी लाइफ चेंज कर देता है। जब लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो वो खुशी से सुनते हैं, जब लोग डरते हैं तो वो सिर्फ साइलेंस चूज करते हैं, और ये साइलेंस कभी हेल्दी नहीं होता। फियर का एक प्रॉब्लम भी होता है कि वो इंसान को अंदर से हैवी बना देता है। सामने वाला आपसे बात करते वक्त हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट बिल्कुल अपोजिट होता है। जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ लोग ओपन होते हैं, फ्रीली बात करते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। ये कंफर्ट ही रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डर से मिला हुआ ओबीडियंस हमेशा टेम्परेरी होता है। आज डर है तो मान ली, कल डर नहीं रहा तो बिहेवियर बदल जाता है। बट रिस्पेक्ट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब एक इंसान किसी को सच में इज्जत देता है तो वो टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी बात हम टाइम के बाद भी याद रखते हैं, बट जिससे हम डरते हैं उसकी बात सिर्फ उस मोमेंट के लिए इम्पोर्टेंट लगती है। फियर से डिस्टेंस बनता है, रिस्पेक्ट से बॉन्डिंग बनती है। एक इंसान जिसे हम डरते हैं, हम उसके सामने अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं दिखाते, हम हमेशा गाइडेड रहते हैं। लेकिन जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके सामने हम कंफर्टेबल फील करते हैं, अपनी बात दिल से रखते हैं, और उसका गाइडेंस हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं। ये एक नेचुरल बिहेवियर है जो हर इंसान के अंदर होता है। कुछ लोगों की सोच होती है कि अगर लोग मुझसे नहीं डरेंगे तो मेरी बात कौन मानेगा, बट ये थिंकिंग लॉन्ग टर्म में फेल हो जाती है। जब रिस्पेक्ट जीरो होता है तो रिश्ता या टीम्स या घर का एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं होता। एक ठीक सी चलती जिंदगी के लिए रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी होता है, फियर का नहीं। रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, घर हो या ऑफिस, कहीं भी देखो, जहाँ फियर होता है वहाँ लोग कम बोलते हैं, कम शेयर करते हैं, और कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ क्लैरिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, और एनवायरनमेंट हल्का लगता है। ये फ़र्क सिर्फ बिहेवियर में नहीं, पूरे एटमॉस्फेयर में नज़र आता है। स्कूल का सिंपल एग्जांपल ले लो। हम सबके स्कूल में एक ऐसे टीचर होते थे जिनसे हम सिर्फ डरते थे। उनकी क्लास में हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होते थे, हम बस टाइम पास होने का वेट करते थे। लेकिन एक टीचर ऐसे होते थे जिन्हें हम नेचुरली रिस्पेक्ट करते थे। उनकी क्लास इंटरेस्टिंग लगती थी, उनकी बात सुनना अच्छा लगता था। ये एग्जाम्पल ये प्रूव करता है कि रिस्पेक्ट से लर्निंग होती है और फियर से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। फियर का एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि सामने वाले के अंदर धीरे धीरे नेगेटिविटी बननी शुरू हो जाती है। वो ऊपर से स्माइल कर सकता है लेकिन अंदर से इरिटेट होता है। रिस्पेक्ट ऑपोजिट इफेक्ट देता है, ऊपर से स्माइल भी जेन्युइन होती है और अंदर से फीलिंग भी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिविटी ही हेल्दी रिलेशंस का बेस होती है। आप कैसे बोलते हो, कैसे ट्रीट करते हो, किस टोन में बात करते हो, ये सब चीज़ें रिस्पेक्ट डिसाइड करती है। फियर बस एक मोमेंट का रिएक्शन होता है। आप गुस्सा करो, सामने वाला डर जाएगा, और जब गुस्सा खत्म हो जाएगा वही इंसान अंदर से कंफ्यूज्ड और हर्ट फील करेगा। कुछ लोग रिस्पेक्ट और फियर को इसीलिए मिक्स कर देते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट कंट्रोल चाहिए होता है। फियर इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है, बट कंट्रोल जहाँ इंस्टेंट मिलता है वहाँ ट्रस्ट लूज होता है। रिस्पेक्ट स्लो प्रोसेस है,
और जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ ट्रस्ट डबल होता है, और ट्रस्ट ही किसी भी रिश्ते का बैकबोन होता है। लाइफ में रियल पावर किसी को डराने से नहीं आती। रियल पावर उस इंसान के पास होती है जिसको लोग नेचुरली सुनना चाहते हैं, जिसका बिहेवियर क्लीन हो, जिसके साथ लोग कंफर्टेबल फील करें। दोनों का रिजल्ट देखने में सेम लगता है, पर उनका इफेक्ट लाइफ पर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और एंड में बस एक सिंपल लाइन, फियर से लोग दूर हो जाते हैं, रिस्पेक्ट से लोग पास आ जाते हैं। डर हमेशा तोड़ता है, इज्जत हमेशा जोड़ती है। आपको अपनी लाइफ में कौन सी एनर्जी चाहिए, दूर करने वाली या जोड़ कर रखने वाली?